प्यारे बच्चों, आदि कवि रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जीवन बड़ा ही रोचक व प्रेरणादायक है। आइए आज इस लेख में हम जानें कि कैसे वे डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर डाली। वाल्मीकि जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि जयंती वैसे तो पूरे भारत देश में उत्साह से मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत में इस दिवस पर बहुत ही धूमधाम होता है। माना जाता है कि वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र प्रचेता की संतान हैं। उनकी माता का नाम चर्षणी और भाई का नाम भृगु था। बचपन में उन्हें एक भील चुरा ले गया था, जिस कारण उनका लालन पालन भील प्रजाति में हुआ। इसी कारण वे बड़े होकर के एक कुख्यात डाकू बने। डाकू रत्नाकर बने और उन्होंने जंगल में निवास करते हुए अपना काफ़ी समय व्यतीत कर दिया। वाल्मीकि ऋषि वैदिक काल के महान ऋषि बताए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ और पुराण के अनुसार वाल्मीकि ने कठोर तप अनुष्ठान सिद्ध करके महर्षि पद प्राप्त किया। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद पाकर वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित महाकाव्य रामायण की रचना की। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जगत का सर्वप्रथम काव्य था। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। महर्षि का बचपन का नाम रत्नाकर था। भील प्रजाति में पले बड़े होने के नाते डाकू लोगों के साथ रहते थे और इनका लूटपाट करके ही अपना जीवन यापन होता था। कई बार वह लोगों की हत्या भी कर देते थे। इसी पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर जब एक बार जंगल में किसी नए शिकार की खोज में थे, तब उनका सामना नारद जी से हुआ। रत्नाकर ने लूटपाट के इरादे से नारद मुनि को बंदी बना लिया। तब नारद ने उन्हें रोकते हुए केवल एक सवाल पूछा, यह सब पाप कर्म तुम क्यों कर रहे हो? इस सवाल के उत्तर में रत्नाकर ने कहा, यह सब हम अपने स्वजनों के लिए कर रहे हैं। तब नारद मुनि बोले, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म के फल भुगतान में भी तुम्हारे परिवारजन तुम्हारे हिस्सेदार बनेंगे? इस पर रत्नाकर ने बिना सोचे ही हाँ बोल दिया। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा, एक बार अपने परिवार वालों से पूछ लो, फिर तुम्हें अपना सारा धन और आभूषण मैं अपनी इच्छा से ही दे दूंगा। रत्नाकर ने उसी वक्त अपने एक एक स्वजन के पास जाकर पूछा, अपने पाप का भागीदार होने की बात पूछी, लेकिन किसी एक ने भी हामी नहीं भरी। इस बात से डाकू रत्नाकर को बहुत दुख हुआ और आघात भी लगा। इसी घटना से उनका हृदय परिवर्तित हुआ और रत्नाकर ने इस प्रसंग के बाद पाप कर्म त्याग दिए और जप तप का मार्ग अपना लिया और कई वर्षों तक कठिन तपस्या के फलस्वरूप उन्हें ब्रह्मर्षि पद प्राप्त हुआ। मरा मरा का गुरु मंत्र देकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और मरा मरा करते करते रत्नाकर राम राम कहने लगे। और कुछ लोग ये मानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का नाम अग्निशर्मा था और उन्हें हर बात पलट कर कहने में मज़ा आता था, इसलिए कुछ ऋषि मुनि ने उन्हें मरा शब्द का जाप करने की राय दी और वे उसका उल्टा राम राम जपने
लगे और राम राम जपते जपते वो महर्षि वाल्मीकि बन गए। तप करते समय दीमकों ने इनके ऊपर अपनी बॉबी बना ली थी। तपस्या समाप्त होने पर जब ये दीमक की बॉबी, जिसे वाल्मीकि भी कहते हैं, तोड़कर निकले तो इन्हें सभी लोग वाल्मीकि कहने लगे। इस तरह से रत्नाकर से इनका नाम महर्षि वाल्मीकि पड़ गया।